तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे, जो जीएस वाला पोर्शन था उसको हमने डिस्कस करा था। अब इसके जो नेक्स्ट रीजनिंग वाला बच जाता है उसे हम अपने इस सेगमेंट में कवर कर लेंगे बेसिकली। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे डाउट में रख लेंगे। तो अभी उतना टाइम नहीं मिल पाया उनको सॉल्व करने का, तो उसे मैं जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन रहेगा या फिर कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूंगा, जो भी इनके अगर सही आंसर मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या रीजनिंग का और जनरल एप्टीट्यूड का इसमें पोर्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पे। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये दिया गया था हमें व्यंजक 73 मल्टीप्लाई 79 मल्टीप्लाई 81, और इसको 11 से क्या करना था, डिवाइड करना था। तो हमें बताना था कि शेषफल कितना होगा बेसिकली। तो मेरे हिसाब से जो इसका शेषफल आ रहा था, एक आ रहा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल किसी संख्या को 5 से घटाना चाहता है, त्रुटिवश उसने घटाने के बदले संख्या को 5 जोड़ दिया था, है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन क्रमागत छूटों 20, 25 एंड 20% के बराबर एकल छूट क्या होगी। तो इस प्रकार से आप इन परसेंट का क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 1/20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, इसको 1/5 लिख सकते हैं 20 को, और 25% को 1/4 लिख सकते हैं। 5 की चीज़ में एक कम कर देंगे तो 4 में बेचेंगे, फिर 5 इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 की चीज़ को 4 में, 5 की चीज़ को इस प्रकार से, 4 की चीज़ को 3 में, तो 100 और 48 हो गया। तो यहाँ पे 100 में उसने खरीदी थी, मार्केट प्राइस था, और बेचा कितने में, 48 रुपये में बस। तो यहाँ पे कितने का उसको बेसिकली लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 52 का हो रहा है। किस पे निकालना है, मार्केट प्राइस पे हमेशा निकलता है, मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 52%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाई चार्ट जो है एक 2D डायमेंशन में होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा पैटर्न अनुकरण नहीं करता है बेसिकली। तो जो इसका करेक्ट यहाँ पे बन रहा था मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे ये 21 और 25 थोड़ा नज़दीक नज़दीक लग रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें प्लस क्या कर रखा है, 4 कर रखा है। और फिर इसमें 31 प्लस 44, इसमें क्या कर रखा है, इसमें 13 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से मतलब ये थोड़ा नज़दीक नज़दीक है, लेकिन ये देखो 12 है और ये सीधे 61 है, तो 12 पंजे 60, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सार्थक क्रम कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले घास, घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक, मेंढक को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, चील। तो इसको आप लगा लेना फिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी आ रहा था। एक संयुक्त परिवार में माता पिता, 3 विवाहित पुत्र, एक अविवाहित पुत्री। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर आ रहे थे मेंबर के ना, वो कितने आ रहे थे यहाँ पे, ये तो सब मेरे हिसाब से यहाँ पे कितने आ रहे थे, तो एक 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 इनकी पत्नी हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और एक 9, सॉरी ये तो पुत्र था ना, तो एक 9 जो डॉटर थी उनकी, तो 9 यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैटास्ट्रॉफी के अक्षरों में कितने ऐसे जुड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतना ही अंतर है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा था कि जो वर्ड दे रखे हैं ना हमारे पास यहाँ पे, वर्ड दे रखे हैं, तो इनमें कौन से वर्ड है उनके बीच में उतना ही डिफरेंस रहता है जितने उनके बीच में वर्ड को ही फिल कर रखे हैं। तो यहाँ पे देखो सी और ए के बीच में कितने का डिफरेंस रहता है, ए बी सी, तो 2 का डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एस और आर, आर एस, एक का डिफरेंस रहता है ना बस, तो यहाँ पे टी हो गया। तो दो ऐसे मेरे हिसाब से बेसिकली बन रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ मृदा की उर्वरता को कम करते हैं, वह मृदा को नम एवं छिद्र पूर्ण बनाते हैं। तो ये तो सीधे सीधे देख सकते हैं गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी आर यहाँ जो आर यहाँ पे वो ठीक लग रहा है, लेकिन आर जो है सत्य है, मतलब ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ ये बैठ रखे हैं, तो मेरे हिसाब से जो इसका ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ रहा था। तो इसका भी इसका जो 10111 का जो करेक्ट आंसर है वो मिल नहीं पाया है। तो इसका मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा भी नहीं हो सकते हैं ना, इसमें जो भी स्क्वायर बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये 4 × 4 16 तो ऐसे में बन जाएंगे, फिर ये बन जाएंगे इधर, ठीक है, 17 18 ये बन गया, फिर 19। तो मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है हमें, मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे 100 80 इतने ज़्यादा। ठीक है, तो और 112 का जो आ रहा था करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अ, में नीचे दिए गए अंकों के अनुक्रम में मध्य स्थित अंक के बाईं ओर तीसरा अंक कौन सा है। तो यहाँ पे जो अनुक्रम दे रखा है, तो इसके एकदम मध्य में हमने निकाला था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 27 का जो बीच का होगा क्या होगा एकदम से। तो 13 के जो बाद होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के जो बाद होगा ये 9 है। ठीक है, 9 अनुक्रम के मध्य में स्थित अंक के बाईं और तीसरा अंक कौन सा है। तो 1 2 3, तीसरा अंक कौन सा है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ये कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या क्या होगी। तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगी इसमें। तो 7 दूनी 14 कर रहा है, 7 दूनी 14 और +1 कर रहा है, 15 दूनी 30 +1 कर रहा है। ये तो 27 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 254 आ रहा है, और +1 करेंगे 255। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में दो पद कौन कौन से हैं। अगले दो पद बताने थे ना हमने यहाँ पे, ए सी एफ जे है। ठीक है, ए से सी में जाने के लिए बी सी 2 का गैप है यहाँ पे। ठीक है, फिर सी से एफ में जाने के लिए डी ई एफ 3 का गैप है, फिर यहाँ पे 4 का गैप होगा, 5 का गैप होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो यू आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का नीचे दी गई श्रेणी में जो नियमानुसार नहीं है बेसिकली। तो 96 यहाँ पे गलत था यहाँ पे। तो ये क्या था, 4 दूनी 8 +2 कर रहे थे 10 हो गया, 10 दूनी 20 +2 कर रहे थे तो 46 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 46 मल्टीप्लाई 2 करेंगे ना, कितना आ जाएगा ये, 92 आएगा। 92 +2 कितना होगा, 94 यहाँ पे आना था, लेकिन यहाँ पे 96 लिख रखा है, तो ये वाला टर्म यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, नारियल खोल पत्र। नारियल नारियल किस में आता है, खोल में आता है, पत्र किस में रहता है, लिफाफे में रहता है। ठीक है, अब ये दिशा वाले क्वेश्चन थे, इसको आप बना लेना यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर पूर्व इसका करेक्ट आंसर आ रहा था, उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी वाला था, अरेंज करना था इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था ना कि फर्स्ट नंबर पे तो कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट नंबर पे होगा हमारा शेड्यूल वाला होगा, शेड्यूल वाला। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमने बताना था कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो सीजर्स आएगा। ठीक है, आई होप आपको पता होगा किस तरीके से इनको देखते हैं, डिक्शनरी देखना तो सभी को आता होगा। तो विष का संबंध सुकरात से, उसी प्रकार सलीब का संबंध किससे है। तो सलीब का संबंध है यीशु से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्याएं पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका भी यहाँ पे आंसर अभी मिल नहीं पाया है, मैं इसको कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा बेसिकली। अब गिव को क्या लिखा जाता है, 5137 लिखा जाता है, बैट को इतना लिखा जाता है, तो गेट को क्या लिखा जाएगा। तो किस हिसाब से इसको कर रहे थे यहाँ पे तो आई थिंक इनको सबको क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जी कितने पे होता है, तो जी कितने पे होता है हमारा, जी 7 पे होता है। जी 7 पे होता है ना, आई कितने पे होता है, 9 पे होता है, भी कितने पे होता है, 22 पे होता है, फिर ई कितने पे होता है, 5 पे होता है। तो इन सबको क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, तो तभी आ रहा था। फिर बैट को इतना लिख दिया इसने। ठीक है, बैट को लिख लेते हैं, बैट बी 2 पे होता है, फिर ये 1 पे होता है, 20 पे होता है।
सॉरी, इसको थोड़ा इसमें कुछ और यहाँ पे लग रहा था कि वो, चलो इसको इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं पिन कर दूंगा। वैसे करेक्ट आंसर इसका यही आ रहा था, मेरे को एकदम से अभी याद नहीं आ पा रहा कि क्या हमने यहाँ पे इसकी कॉन्सेप्ट लगाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्सिंग कहाँ पे होती है? रिंग में होती है। दौड़ कहाँ पे होती है? ट्रैक में होती है। तो कोयला तापीय ऊर्जा से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो बल्ब होता है प्रकाश ऊर्जा से बेसिकली रिलेटेड होता है। ये फिर इसका ये भी हो सकता है करेक्ट आंसर, और मेरे को ज़्यादा करेक्ट तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लग रहा है। जल से क्या होता है? जल विद्युत ऊर्जा बनती है। एंथ्रोपोलॉजी मानव से संबंधित है, और मिथोलॉजी सभी को पता होगा पक्षी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी सम्मेलन के अंत में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो 45 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। 15 लोगों के एक समूह में 7 फ्रेंड्स पढ़ते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी आ रहा था 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1, 15, 27, 63, इसमें जो विलुप्त अंक है उसको बताना था। तो इसका जो विलुप्त अंक होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 43 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, कि एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि अपने माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है। तो ये मेरा भाई इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। यदि आप 1 से 10 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो इसमें 3 कितनी बार आता है? तो इसका जो टोटल आ रहा था 20 आ रहा था, वैसे तो 19 होगा ना। 19 बार नॉर्मली यहाँ पे, लेकिन जो 33 यहाँ पे आएगा ना, 31, 30 से लेके और 31 आएगा, फिर 33, फिर 39, कितने टाइम? 10 टाइम आएगा ना ये। तो यहाँ पे जो 33 होगा इसमें 2 बार क्या आएगा? 3 आएगा, तो +1 यहाँ से ऐड हो जाएगा। 19 से टोटल हो रहे हैं, +1 एक बी से टोटल हो जाएंगे यहाँ पे। किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यहाँ पे +1 कर रहा है सब में। एम के बाद एन आ गया, वाई के बाद जेड आ गया, तो सीधे सीधे इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 दोस्त ABCDEF बैठे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था ए आ रहा था। और नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अंक क्या होगा? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा ये नहीं मिल रहा था, कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था। पिंक को इतना लिखा जाता है, तो रेड को क्या लिखा जाएगा? तो पी कितने पे होता है? 16 पे। सीधे सीधे इसका सीक्वेंस लिख दिया। आई कितने पे होता है? आई 9 पे होता है, तो हमें किसका बताना था? रेड का बताना था। आर कितने पे होता है? 18 पे होता है। ई 5 पे होता है। डी 4 पे होता है, तो 1854। इस तरीके से इसका करेक्ट आ रहा था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था यहाँ पे वी आ रहा था। वी इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। तो यहाँ पे किस प्रकार से कर रहा था? बी से और डी में जाने के लिए CD+2 कर रहा था यहाँ पे। फिर डी से जी में जाने के लिए DEFG+3 कर रहा था यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा था? जी से जे में जाने के लिए GEFGHIJ, यहाँ पे क्या कर रहा था? तो इस प्रकार से आप देख लेना इसको करके, इसी प्रकार से ये हो जाएगा बेसिकली। एन से आर में जाने के लिए OPQR+4 करा था, फिर +5 इसका तो इसका भी हो सकता है वैसे, और डब्ल्यू भी हो सकता है। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना एक बार क्या हो रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 138वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है और वामावर्त दिशा में 135, तो इसकी जो दिशा आ रही थी दक्षिण पश्चिम आ रही थी। कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हुए हैं, पी का 14 से, तो इसके जो टोटल यहाँ पे जो भी क्या थे, कुछ लड़के थे, 25 लड़के थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित पूर्ण भाषा में रेड को इतना लिखा जाता है, बॉक्स को इतना लिखा जाता है, तो ब्लू को कैसे किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसका 25-20 जाएगा सीधे सीधे तौर पे, क्योंकि यहाँ पे रेड का देखेंगे ना हम, तो आर कितने पे होता है? 18 पे होता है। ई कितने पे होता है? फिर आर 18 पे होता है, ई 5 पे होता है, और डी कितने पे होता है? 4 पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहा है या फिर प्लस कर रहा है? इसको यहाँ पे
तो इसको आप देख लेना यहाँ पे, जो भी इनका क्या कर रहा था, 18 और इनमें से 9 को माइनस कर रहा था। तो इनको मल्टीप्लाई कर देना आप सीधे सीधे ना, 18 और कितने का 5, 8 पंजे कितना होता है 40, 4 5 5 और 4 9 90, और डी कितने पे होता है 4 पे, तो 9 चौको 36। तो सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है उसको डबल कर रहा है। फिर ब्लू को भी इसी प्रकार से कर लेना, 25 20 इसका आ जाएगा। पी क्यू आर एस पिकनिक पर गए थे, ठीक है, क्यू का पिता नहीं है, तो पुरुषों की संख्या, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन थे ये। तो 5 लोग ए बी सी डी एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, और ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, डी करेक्ट आंसर आ रहा था। समाचार पत्र, समाचार पत्र प्रेस से संबंधित है, उसी प्रकार कपड़ा किससे संबंधित होगा, मिल से होगा। तस्वीर में व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि कहती है, उसका भाई ये आ रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही अंक के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, आई थिंक 42 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी क्रिकेट टीम में 5 बल्लेबाज हो, ए बी सी डी ई, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था ना, 45 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका -8/3 आ रहा था कि ए प्लस बी को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो इसके इसमें जो ट्राइंगल के नंबर आ रहे थे 15 से तो ज़्यादा ही आ रहे थे मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको लगाना था। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 150th क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से कर रहा था, तो यहाँ पे 9 था ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे 4 था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और चको 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है। 6 और 7 कितना होता है 13, 13 पंजे 65 होता है। तो यहाँ पे 4 के साथ क्या एक प्लस करेंगे, 4 के साथ क्या प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे यहाँ पे, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से। तो 9 पंजे कितना होता है 45 होता है ना, 45 हमने लाना है। तो यहाँ पे 5 बनना चाहिए, तो 4 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 5 9 45। तो एक यहाँ पे होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। तो यहीं तक रख लेते हैं आज के अपने लेक्चर को। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।